हम आपसे ये कहें कि आप जमीन पर भी उतने ही असुरक्षित हैं, तब आप क्या करेंगे? आज हम आपके लिए देश की सड़कों में गड्ढों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। सबसे पहले हम आपको केंद्रीय सड़क मंत्री और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का एक बयान सुनवाना चाहते हैं। नितिन गडकरी मुंबई के नरीमन पॉइंट को सीधे दिल्ली से जोड़ना चाहते हैं और वो एक ऐसी सड़क बनाना चाहते हैं जिससे 12 घंटे के अंदर आप सड़क मार्ग से दिल्ली से सीधे मुंबई पहुंच जाएं। दिल्ली से मुंबई का सफर 12 घंटे में, और यह है नितिन गडकरी का सपना। देखिए आप भी। Delhi is taking from Nariman Point to Delhi with 12 hours. And actually, केंद्रीय परिवहन मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी ने शानदार काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। वो देश के सबसे अच्छे परफॉर्मेंस वाले मंत्री हैं। उन्होंने बहुत सारी योजनाएं भी बनाई हैं, बहुत काम किया है, सपने भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े देख के रखे हैं भारत के लिए। लेकिन हमारे देश की जो सच्चाई है वो असल में कुछ और कह रही है। सरकार टोल टैक्स के नाम पर लोगों से एक साल में लगभग 9,740 करोड़ रुपए वसूलती है। उनमें से आप भी लोग जरूर होंगे शामिल। आपने भी कभी ना कभी टोल टैक्स जरूर दिया होगा या हर हफ्ते हर महीने देते भी होंगे। लेकिन देश में नेशनल हाईवेज की हालत कैसी है, आज आपके लिए कुछ तस्वीरें लेकर आए हैं, आप भी देखिए। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये दिल्ली से जयपुर जाने वाला जो हाईवे है, गुड़गांव से जयपुर जाने वाला हाईवे, उसकी तस्वीरें हैं। देश के तीसरे सबसे बड़े नेशनल हाईवे, जिसे हम कहते हैं NH-48, जिसे आम भाषा में जयपुर हाईवे भी कहते हैं, ये उसकी तस्वीर है। ये नेशनल हाईवे करीब 2800 किलोमीटर लंबा है और यह देश के दो बड़े शहरों दिल्ली और चेन्नई को जोड़ता है। देश के 7 राज्यों यानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु से होता हुआ यह नेशनल हाईवे गुजरता है। आप देखिए नक्शे पर कैसे जाता है। लेकिन गुरुग्राम से जयपुर के बीच 224 किलोमीटर लंबे इस हाईवे को आप मौत का हाईवे भी कह सकते हैं। भारत में हर साल आतंकवाद से जितने लोग नहीं मरते, उससे ज्यादा गुरुग्राम और जयपुर के बीच इस हाईवे पर मारे जाते हैं दुर्घटनाओं में। इस हाईवे पर जगह जगह गड्ढे हैं। बारिश में इन गड्ढों में पानी भर जाता है और घंटों तक जैम लगा रहता है। टोल के बावजूद भी मतलब हाईवे, नेशनल हाईवे पे भी बहुत अच्छे अच्छे गड्ढे हैं, जो 1-1 फीट 1.5 फीट के, जिनमें गाड़ी अगर चलेगी तो एक्सीडेंट नहीं हो जाएगा और खतरा भी हो सकता है। और समस्या यही होती है जी, गड्ढे ज़्यादा भयंकर हो पड़े हैं, गाड़ी फंस जाती है, पटा वटा टूट जाते हैं, सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। बहुत ज़्यादा परेशान है इससे। सर समस्याएं काफ़ी हैं। रोड देख रहे हैं आप, टोल के बावजूद भी ये सारा रोड टूटा हुआ है, गाड़ी का नुकसान हो जाता है, बहुत सी सारी दिक्कतें हैं। तो रोज का मतलब रोज का आना जाना है इस रोड से आपका? हाँ जी, रोज नहीं है, कभी कभार आ रहे हैं, बट अवॉइड कर देते हैं, इसलिए अवॉइड करते हैं। सारे रोड टूट रहे हैं, यहाँ से भी पाली वाला भी जो है, सारे टूट रहे हैं, रोड बेकार हैं। ये जितने लोगों की बातें आप सुन रहे हैं, ये वो लोग हैं जो हर रोज टोल टैक्स देकर इस हाईवे पर जाते हैं। NH-48 की हालत तब है जब इस हाईवे पर पिछले 13 वर्षों में इसकी कुल लागत से 173% ज्यादा टोल टैक्स वसूला जा चुका है। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के मुताबिक NH-48 बनाने में कुल मिलाकर 3678 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। लेकिन 2009 से 2021 के बीच इस नेशनल हाईवे पर 6384 करोड़ रुपए का टोल टैक्स लोगों से, आप जैसे आम लोगों से वसूला जा चुका है। यानी टैक्स वसूलने के मामले में ये टोल कंपनियां बहुत आगे हैं, लेकिन रखरखाव और मरम्मत के बारे में किसी का ध्यान नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की इजाजत हाईवे बनने से पहले ही मिल जाती है। यानी हाईवे तो बना नहीं, टोल टैक्स पहले शुरू हो जाता है। वर्ष 2009 में जयपुर से गुरुग्राम तक 4 लेन सड़क को 6 लेन बनाने का काम शुरू हुआ था और इसे वर्ष 2011 तक पूरा हो जाना था। लेकिन टोल कंपनी को काम पूरा होने से पहले ही अप्रैल 2009 से ही टोल वसूलने की इजाजत मिल गई। वहीं इस प्रोजेक्ट को पूरा 2011 में होना था, लेकिन कई बार डेडलाइंस बढ़ाए जाने के बावजूद
आज तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। सोचिए, और हम बिना काम पूरा हुए, बिना सड़क बने टोल टैक्स देते जा रहे हैं। यानी आपने टैक्स तो ले लिया लेकिन सड़क नहीं दी। इस हाईवे को गड्ढों का हाईवे कह सकते हैं आप। बावजूद इसके यात्रियों की जेब काटने में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही। जयपुर से शाहजहांपुर तक 154 किलोमीटर लंबे मार्ग पर 3 जगहों पर टैक्स वसूली होती है। कार से इन तीनों जगहों से गुजरने पर कुल मिलाकर आपको 295 रुपए टोल के तौर पर देने होते हैं, लगभग 300 रुपए। वहीं जो भारी वाहन है उन्हें टोल टैक्स के रूप में 1655 रुपए तक देने होते हैं, 1650 रुपए एक बार के। लेकिन गाड़ी कमाई के आपके पैसे के बदले आपको क्या मिलता है? सिर्फ गड्ढे। जहां मेन नेशनल हाईवे की सड़कों की हालत खराब है, तो वहीं अगर बात करें इसकी सर्विस लेन्स की, तो हालत और भी ज़्यादा बदतर है। जहां बारिश से पहले सड़कों की हालत पहले से ही खराब रही है, तो बारिश के बाद और सड़कें खराब हो चली है, जिसके चलते सभी वाहनों को जो इस रोड से जाते हैं उन्हें ट्रैफिक से बाहर निकलने के लिए घंटों तक मशक्कत करनी पड़ती है, खास तौर पर अगर जरा सी भी बरसात इस हाईवे के आसपास हो जाए। ये तो सिर्फ एक हाईवे की बात है, और ऐसा नहीं है कि ये ऐसी हालत सिर्फ एक हाईवे की है, बाकी तमाम हाईवेज की भी हालत कुछ ऐसी ही है। अब आपको देश के कुछ और नेशनल हाईवेज के बारे में बताते हैं जिनकी हालत भी उतनी ही खराब है। नेशनल हाईवे 75 NH 75 ये राष्ट्रीय राजमार्ग कर्नाटक से तमिलनाडु को जोड़ता है, लेकिन मंगलुरु से बेंगलुरु को जोड़ने वाली सड़क में आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखाई देंगे। देखिए, NH 227L ये नेशनल हाईवे बिहार में है। मधुबनी के बासोपट्टी में इस राष्ट्रीय राजमार्ग की हालत बेहद खराब है। ये सड़क 20 वर्षों से ऐसे ही बदहाल है। लोग हर दिन इस नेशनल हाईवे पर जैम में फंसे रहते हैं, लेकिन सड़क से गड्ढे हटे नहीं हैं। अब अगला हाईवे देखिए, NH 169A ये नेशनल हाईवे कर्नाटक में है और ये उडुपी को तीर्थहल्ली से जोड़ता है, और इस नेशनल हाईवे में भी आपको जगह जगह गड्ढे देखने को मिलेंगे। हर साल नेशनल हाईवेज की मरम्मत और रखरखाव पर हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं। सरकारी कागजों में इन हाईवेज की हालत बहुत अच्छी बताई जाती है, लेकिन सच्चाई गड्ढों से भरी हुई है। हर साल खराब सड़कों की वजह से होने वाले सड़क हादसों में हमारे देश में हजारों लोग मारे जाते हैं। वर्ष 2018-19 में कोविड से पहले नेशनल हाईवेज के रखरखाव पर करीब 2654 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, लेकिन इसी साल सड़कों पर गड्ढों की वजह से 2140 लोगों की मौत भी हुई थी। ये हालत सिर्फ नेशनल हाईवेज की नहीं, बड़े बड़े शहरों की सड़कें भी खराब हैं। देश का IT हब माने जाने वाले बेंगलुरु की सड़कों की अब ये तस्वीरें देखिए। इस सड़क पर 1 किलोमीटर की सड़क में 50 से भी ज्यादा गड्ढे हैं। बेंगलुरु में सोमवार को सड़क पर इन्हीं गड्ढों की वजह से एक 50 साल की महिला स्कूटी से गिर गई, जिसके बाद वो एक तेज रफ्तार से आ रही बस की चपेट में आ गई और इस हादसे में उसकी मौत हो गई। अब आप इन तस्वीरों को देखिए। ये देश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें हैं, लेकिन सड़कों की हालत आपको हर जगह एक जैसी ही दिखाई देगी। मुंबई से लेकर बेंगलुरु और बेंगलुरु से लेकर वाराणसी तक लोग ऐसे ही खराब सड़कों से परेशान हैं। हम लोग तो कहते एकदम थक गए हैं, एकदम थक गए हैं। हम कहेंगे तो आपको इसका लिखा पढ़ी भी जो किए हम लोग एप्लीकेशन दिए वो भी मिल जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा आपको। ताकि आए दिन यहाँ पे गाड़ियाँ रोज पलटती है, रोज टोटो पलटता है, कभी ऑटो पलटता है, कभी टोटो पलटता है। कि ये रोड ऐसा है, रेलवे स्टेशन से जुड़ा हुआ है और सारे अधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन उनको क्या दिखाई नहीं देता। जब VVIP आएंगे तो केवल रोड चिपका के अलकतरा लगा के चले जाएंगे, फिर उसी तरह